नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इतिहास में आधुनिक भारत से संबंधित सीरीज को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में अभी तक पिछली वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया था। आज एक और महत्वपूर्ण विषय भारत के वायसराय से संबंधित वीडियो को हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में भारत के सभी वायसरायों से संबंधित प्रश्न हैं। वायसराय की यह वीडियो 2 से 3 भागों में समाप्त होगी। तो पहले भाग में हम प्रारंभ के प्रमुख वायसरायों के विषय में प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हम इन सभी वायसरायों के कार्यकाल के विषय में एक बार देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63 1 वर्ष का कार्यकाल रहा। लॉर्ड लॉरेंस 1863 से 1869, जॉन मेयो 1869 से 1872, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876, लॉर्ड रिटन 1876 से 1880 तथा लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत में वायसराय बनकर रहे और इन्होंने प्रमुख कार्य किए, जिनके विषय में हम प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न, भारत में वायसराय का पद किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत वायसराय का पद लागू हुआ था। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल का पद वायसराय के पद में परिवर्तित कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। चूँकि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है 1856 से शुरू होता है, परंतु 1858 में यह वायसराय नियुक्त कर दिया गया, तो यही अंतिम भारत का गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस सामाजिक कार्यकर्ता के प्रयासों से लागू हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 ईस्वी में धारा 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लागू हुआ था। 1860 में जेम्स विल्सन के नेतृत्व में आर्थिक सुधार किए गए, तब पहली बार बजट पेश किया गया और पहली बार आयकर भी इसी समय लगाया गया था। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी पारित हुआ। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था, परंतु आगे चलकर इसी हाई कोर्ट एक्ट के अंतर्गत मुंबई और मद्रास जैसी हाई कोर्ट बनाई गई। देखते हैं अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन का दमन किस वायसराय के द्वारा किया गया? तो वहाबी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ। यह यानी कि इस आंदोलन का जो दमन है वह लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा किया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1 वर्ष के लिए वायसराय नियुक्त हुआ था। तो 1862-63 में वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन द्वारा किया गया। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अर्थात नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इनके विषय में याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनः स्थापित करना था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत और इंग्लैंड के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो भारत और इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ जॉन लॉरेंस के काल में हुआ। 1865 में भारत और इंग्लैंड के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई। उड़ीसा अकाल आयोग का गठन हेनरी चैम्बरलेन की अध्यक्षता में हुआ था। 2 अकाल आयोग हैं जिनका गठन जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ, जैसे कि एक उड़ीसा अकाल आयोग है जिसकी अध्यक्षता हेनरी चैम्बरलेन ने की थी, और कैंपबेल अकाल आयोग जिसकी अध्यक्षता कैंपबेल द्वारा की गई थी। ये दोनों अकाल आयोग जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में हुए। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना भी इसी के काल में हुई। अफ़गान के प्रति आक्रमण्यता की नीति भी इसी के द्वारा अपनाई गई। यह प्रश्न भी पूछा गया है, याद रखिएगा इसके विषय में।
अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के काल में हुई? तो भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। हालांकि यह केवल एक प्रायोगिक रूप की जनगणना थी, केवल इसका प्रयोग किया गया था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 तक रहा। भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का प्रारंभ भी इसी के द्वारा किया गया और सेल्युलर जेल का निरीक्षण करते समय शेर खान अफरीदी ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। तो ये एक ऐसा वायसराय है जिसकी अपने ही कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। चाकू घोंपकर शेर खान अफरीदी के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न, भारत में कूका आंदोलन का दमन किस वायसराय ने किया? तो कूका आंदोलन का दमन जॉर्ज नॉर्थब्रुक ने किया था। सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करने एवं अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए चलाए जा रहे कूका आंदोलन का 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा दमन कर दिया गया। कूका आंदोलन का नेतृत्व गुरु राम सिंह एवं जवाहर मल यानी सियान साहब ने किया। 1875 में अजमेर में लॉर्ड मेयो की याद में मेयो कॉलेज की स्थापना भी जॉर्ज नॉर्थब्रुक द्वारा कराई गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा इनके विषय में। कूका आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। तो गुरु राम सिंह और सियान साहब यानी जवाहर मल। अगला प्रश्न, कौन सा वायसराय ओवेन मेरेडिथ के नाम से साहित्य लिखता था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओवेन मेरेडिथ के नाम से अपनी साहित्य रचना लॉर्ड लिटन द्वारा लिखी जाती थी। लॉर्ड लिटन प्रथम। तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। 1877 में इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया एवं महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। तो यूपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद उपाधि की उपाधि कहाँ मिली थी? तो दिल्ली दरबार में मिली थी। याद रखिएगा इस विषय में। रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में 1880 में अकाल आयोग की स्थापना भी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुई। यह साहित्यकार, लेखक और उपन्यासकार भी था। इसने अकाल संहिता की रचना भी की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं लॉर्ड लिटन के विषय में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा वायसराय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के काल में बने या लागू हुए? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के काल में ही लागू हुआ था। भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इसी के कार्यकाल में लागू हुआ। ये दोनों क्या थे तो इनके विषय में देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत कोई भी अखबार अथवा पत्रिका ब्रिटिश सरकार के खिलाफ समाचार प्रकाशित नहीं करेगा, यह नियम लागू किया गया। यानी कि समाचार पत्रों पर एक एक्ट लगाया गया जिसके अंतर्गत वे किसी भी प्रकार की अंग्रेज़ों के खिलाफ समाचार प्रकाशित नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार की परमिशन ज़रूर लेनी होगी। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कोई भी भारतीय अगर शस्त्र रखता है तो उसे लाइसेंस की अनिवार्यता होगी। यानी कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर शस्त्र रखता है तो उसे लाइसेंस लेना ही होगा। इसके कार्यकाल में सिविल सर्विस सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। तो यह वायसराय कहा जाता है कि अच्छी प्रवृत्ति का नहीं था, जबकि इसके बाद आने वाला वायसराय लॉर्ड रिपन जिसे बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति का वायसराय माना गया है। तो आइए उसके विषय में भी अगले प्रश्न में देखते हैं। भारत में नियमित रूप से प्रथम जनगणना किस वायसराय ने कराई? तो लॉर्ड रिपन ने ही नियमित रूप से प्रथम जनगणना कराई थी। जबकि प्रथम जनगणना के विषय में पूछा जाता है तो वह प्रायोगिक रूप की जनगणना जॉन मेयो के काल में हुई थी, परंतु नियमित रूप से प्रथम जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई। तो दोनों बातों में अंतर है, इस विषय में याद रखिएगा। 1881 में पहली बार नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के द्वारा ही कराई गई। नियमित रूप का मतलब है कि 1881 के बाद से हर 10 साल में जनगणना कराई गई है। अभी 2021 में भी जनगणना दोबारा की जाने वाली है।
1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी लागू कराया, जिसके अंतर्गत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते और 7 से 14 तक के बच्चे 9 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकेंगे। ये सब प्रावधान प्रथम कारखाना अधिनियम में दिए गए थे, जो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में लागू हुआ। और सिविल सेवा से पुनः इसने उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी, यानी कि लॉर्ड लिटन ने जो 19 वर्ष की थी उम्र 21 वर्ष से, तो लॉर्ड रिपन ने इस उम्र को पुनः 21 वर्ष कर दिया बढ़ा करके। काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छे कार्य किए हैं इसने। देखते हैं अगला प्रश्न। किस व्यक्ति ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। ये वही प्रेस एक्ट है जिसके विषय में लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसे वापस समाप्त कर दिया लॉर्ड रिपन ने। इसके काल में ही नगर बोर्ड नगरपालिका का प्रारंभ कर स्थानीय स्वशासन का भी प्रारंभ किया गया। तो प्रश्न पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। और 1883 में एल्बर्ट विधेयक के विरोध में श्वेत विद्रोह भी इसी के काल में हुआ। एक एल्बर्ट विधेयक था जिसमें कुछ मुकदमे से संबंधित एक विधेयक पास हुआ था, जिसके विरोध में अंग्रेज़ों ने विद्रोह किया था। वह भी लॉर्ड रिपन के काल में ही हुआ। तो भारतीयों के लिए लॉर्ड रिपन अच्छा ही व्यक्ति रहा, तभी इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे 10, जिनके विषय में हम पढ़ा और वायसरायों के विषय में जानकारी ली। आगे वायसराय से संबंधित कुछ वीडियो और भी आएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।